उधर मोदी सरकार 3.0 के बजट का सभी को बेसब्री से यहां पर इंतजार था और खास तौर पर अगर बिहार की बात करें तो दिल खोलकर बिहार के लिए इस बजट में कई ऐसे प्रावधान किए गए और अगर बिहार के लोगों की बात कर रहे हैं तब 100 में से 100 नंबर देते हुए तमाम लोग इस बजट को नजर आ रहे हैं। देखिए कवरिंग बिहार, सुशासन बाबू बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिलाने की बात करते रहे। वो पूरी तरह तो नहीं, लेकिन आम बजट में नीतीश कुमार के बिहार की लॉटरी लग गई है। मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट में बिहार को एक दो नहीं बल्कि हजारों करोड़ की कई सौगातें मिली, जिससे बिहार के हर शख्स के चेहरे पर खुशी है। अपने बजट भाषण की शुरुआत के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला ऐलान बिहार के लिए किया, जिसके तहत 4 एक्सप्रेसवे, पावर प्लांट, मेडिकल कॉलेज, महाबोधि कॉरिडोर समेत कई ऐलान किए। बजट में बिहार के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाईवे के लिए 26,000 करोड़, पावर प्लांट के लिए 21,000 करोड़ और बाढ़ से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपए का ऐलान किया, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pirpenti will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. Capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. जिन 3 एक्सप्रेसवे तैयार करने की घोषणा की गई है उनमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे शामिल है। इसके अलावा सरकार बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल का निर्माण करेगी। इसके साथ राज्य में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रा तैयार किए जाएंगे। बिहार को विशेष सौगात मिलने के बाद बिहार सरकार के मंत्री मोदी सरकार और वित्त मंत्री की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। पिछले 10 सालों में एक मजबूत अर्थव्यवस्था का लाभ हमारे देशवासियों को मिले, समाज के हर वर्ग को मिले, इस बात को इस बजट में सुनिश्चित किया गया है। समाज के गरीब वर्ग के लोग हों, हमारी नारी शक्ति हो, देश को आगे लेके जाने वाले हमारे युवा हों या हमारे अन्नदाता किसान भाई हों, हर एक वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा गया है। नहीं, हम लोग की मांग तो पूरी हो गई है ना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा था या विशेष पैकेज था या विशेष मदद थी और वो तो मिला है। कितना विशेष पैकेज मिला? अभी तो पूरा हिसाब होने दीजिए ना। इतना ही नहीं, मोदी सरकार का फोकस पर्यटन को बढ़ावा देना है और बिहार के विष्णुपाद मंदिर और बोध गया का महाबोधि मंदिर बड़ा पर्यटन स्थल है। इसी को ध्यान में रखते हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर और महाबोधि कॉरिडोर को विकसित करने का ऐलान किया है। इसके अलावा राजगीर के हिंदू और जैनों के प्रसिद्ध मंदिर को भी डेवलप करने का ऐलान किया गया। 2005 से ही बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की मांग हो रही थी। नीतीश सरकार के एनडीए में दोबारा शामिल होने के बाद फिर इसकी मांग तेज हो गई, मगर सरकार ने नियमों और मापदंडों के तहत इससे इनकार कर दिया था, जिसके बाद नीतीश के एनडीए में बने रहने को लेकर कयास शुरू हो गए थे। लेकिन जिस तरह से बजट में बिहार के लिए ऐलान किया गया है, सारे इफ एंड बट खत्म हो गए हैं। और चलिए अब आपको जानकारी दे देते हैं कि बिहार को कैसे सौगातों का जो पिटारा खोला गया है उसमें एक्सप्रेसवे की कितनी बड़ी सौगात मिल रही है। देखिए, पटना और पूर्णिया एक्सप्रेसवे की यहाँ पर सौगात मिली है। इसके अलावा और कहां सर पर गाड़ियां दौड़ पाएंगी। वैशाली बोध गया एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। वहीं जो कनेक्टिविटी और बेहतर बक्सर और भागलपुर के बीच भी होगी, क्योंकि यहाँ पर भी एक्सप्रेसवे का निर्माण करने की बात है। एक्सप्रेसवे से यातायात आसान होगा, ट्रांसपोर्टेशन जहां इजी होगा, वहीं और ये कहें कि डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो पाएगा। वहीं पीयूष गोयल बजट को लेकर अब रिएक्शन दे रहे, सुनवाते हैं। It is taking India in the Amrit Kal rapidly progressing towards a developed nation, a Viksit Bharat by 2047. It is not only impactful,
it is both innovative and inclusive. If you ask me, ये नए भारत एक समर्थ भारत का शुरुआत है. This budget lays a clear roadmap, given the 9 priorities on which the Honorable Finance Minister has focused, to set the country on a fast trajectory, to help our youth through skill development and employment initiatives, ensure that this becomes the 3rd largest economy of the world, make us more competitive both within the country and across the world, thereby promoting manufacturing, promoting the services sector, promoting tourism. The thrust on infrastructure with its multiplier impact will hugely create jobs and business opportunities. An absolutely balanced budget which will set the tone for Modi. तो वहीं हर एक सेक्टर को कुछ ना कुछ देने की कोशिश इस बार मोदी सरकार के 3.0 पहले बजट में वित्त मंत्री ने, और वहीं आज केंद्र सरकार द्वारा जो बजट रखा गया है उसे सकारात्मक और उसका स्वागत करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नजर आए नीतीश कुमार. इसके तहत बिहार के मानव संसाधन विकास एवं बुनियादी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है. इस बजट में बिहार की सड़क संपर्क परियोजनाओं और विद्युत परियोजनाओं, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और खेलकूद की संरचनाओं के लिए विशेष राशि का प्रावधान किया गया है. साथ ही बजट में बिहार के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए विशेष सहायता की घोषणा की गई है. बिहार को बाढ़ से बचाव के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान किया गया है. कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना, नदी प्रदूषण नवीनीकरण और सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है, जो स्वागत योग्य है. यह भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा. बिहार के लिए बजट में विशेष प्रावधान के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को उन्होंने धन्यवाद भी अपने इस वक्तव्य में कहा है. चल रहा है तो आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे. लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, दिल्ली, कहाँ नहीं कितना हुआ है सब आप जानते हैं. और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सब हम नहीं कराए. 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए कितनी भी कोशिश किए तो. लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे. और इन लोगों को भी हमने कहा, तो अब एक बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है. हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए. यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है. तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे बुरा हाल था बजट का. जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो कितना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक नए चीज़ों का निर्माण हुआ है. अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था. आज जो घोषणा हुआ उसे आप सुनिए ना, सब कुछ किया गया. तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए. अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया. तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा. अभी तो हो ही रहा है, इसके बिना मतलब करोगे. एक चीज बताइए, विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे थे, राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे.